ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैमरम योग के बारे में जानेंगे। ये कैमरम योग होता क्या है? ठीक है, ये कैमरम योग हुआ, सुनफा हुआ, ऐसे जितना भी योग है ये सब चंद्र को लेकर, चंद्रमा को लेकर होता है, चंद्र देवता को लेकर ही होता है ये सब योग। और कैमरम योग में क्या होता है कि समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैमरम योग में हम सूर्य को, राहु और केतु को नहीं लेते हैं, और बाकी का जो ग्रह है जैसे कि शुक्र हुआ, बुध हुआ, गुरु, शनि, मंगल, ये पांचों को ही लेना पड़ता है ये कैमरम योग जानने के लिए। तो कैमरम योग बनता कैसे है? देखिए, अगर चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे, या अगर चंद्रमा को हम लग्न बना लें तो चंद्रमा के आगे घर 2 नंबर और 12 नंबर घर में अगर कोई ग्रह ना हो, सूर्य राहु केतु को छोड़ के, तो वो कैमरम योग में आते हैं। ठीक है, और एक बार चंद्रमा जहाँ पर स्थित हो वहाँ पर एक घर आगे या एक घर पीछे अगर सूर्य और राहु केतु को छोड़ के अगर कोई ग्रह ना हो तो उसे कैमरम योग कहते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा, अगर चंद्र देवता अपने राशि में हो, ठीक है, या अपने राशि में ना हो, या चंद्र देवता की केंद्र में, चंद्र देवता जहाँ पर बैठा है वहाँ से केंद्र में कोई ग्रह ना हो, या चंद्र देवता पर कोई ग्रह का दृष्टि ना हो, ठीक है, राहु केतु और सूर्य को छोड़ के अगर कोई ग्रह का दृष्टि ना हो, तो ये अत्यंत ही कष्टदायक कैमरम योग होता है। अगर चंद्रमा अपनी ही राशि में हो और चंद्रमा के केंद्र में कोई भी ग्रह हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़ के अन्य कोई ग्रह हो, और चंद्र देवता के ऊपर कोई ग्रह का अगर दृष्टि हो, अगर खास करके गुरु का दृष्टि हो, शुक्र का दृष्टि हो, तो ये कैमरम योग जो है भंग हो जाता है। तो दोस्तों, हमने तो जाना कि कैमरम योग कैसे बनते हैं और कैमरम योग किस गति में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और एक बार आपके लिए हम जान लेंगे, सूर्य चंद्र देवता के एक घर आगे एक घर पीछे अगर कोई ग्रह ना हो तो वो कैमरम योग की स्थिति में आ जाते हैं। फिर चंद्र अगर सौ राशि में ना हो, चंद्र के केंद्र में कोई ग्रह ना हो, चंद्र को कोई ग्रह अगर दृष्टि ना दिया हो, तो ये बहुत कष्टदायक कैमरम योग बन जाते हैं। हमने जाना कि कैमरम योग का उत्पन्न कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये आइए समझते हैं कि कैमरम योग का फल क्या होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में कैमरम योग भंग ना हुआ हो तो वो किस तरह का फल का सामना करना पड़ता है, उसे हमें जानना जरूरी है। देखिए, कैमरम योग में जिन भी जातक व जातिका का जन्म होता है, उसका जो स्पाउस होता है, ठीक है, उसका परिवार से भोजन और खाने पीने में, घर में और मित्र आदि के जो मित्र आदि जो होते हैं उन लोगों के वो सुख नहीं भोग सकते हैं। ना वो स्त्री का सुख भोगेगा, ना परिवार का सुख भोग पाएगा, ना भोजन ठीक से सेवन कर पाएगा, घर में रहने का मौका नहीं मिलेगा, उनका बंधु वर्ग जो है, मित्र, ये नहीं होगा, होगा भी तो वो उससे कोई उन लोग आंतरिकता नहीं बनेगा उन सब से। ठीक है, वो जातक जो है वो गरीब होता है, हमेशा दुखी होता है, दुखी रहता है, बीमार आजार से वो घिरे हुए रहता है, रोगी होता है, और वो जो दीन दुखिया होता है, ठीक है, और मेला, कुशलापन, ये सब देखा जाता है अगर कैमरम योग सही में किसी का फलित हुआ है तो। और वो किसी के अधीन में, ठीक है, रह नहीं पाते हैं और सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। कोई भी कुछ बोले तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा,
उल्टा उससे गाली आदि देकर उसे भगा देता है। उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है दुनिया में, ठीक है। कोई भी उसे ठीक तरह से बात नहीं करता है, कोई भी उससे जो एक इंसान है, इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता है कैमरम योग में जिन जातक का जन्म होता है। यदि वो राजकुल में राजा के घर में या मंत्री एमएलए के घर में भी जन्म हुआ हो तो वो फिर भी अपने उस स्त्री से सुख नहीं मिलेगा, और फिर उनका जो संतान है उससे सुख नहीं मिलता है, परिवार से सुख नहीं मिलता है, अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं, फिर घर मित्र ये सब उसके जीवन से वंचित हो जाते हैं, गरीबी से घिरे हुए होते हैं, गरीबी के कारण दुख में फंस जाते हैं, बीमार आजार रोगी बन जाते हैं। फिर मेला कुचेला देखने से लगता है कि वो मेला है, कुचेला है, ऐसा हो जाता है। और किसी की अधीन में वो अपने आप को रखना पसंद नहीं करते हैं, और उसका जो है बुद्धि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति का खिलाफ हो जाता है। ये है कैमरम योग का, अगर कैमरम योग सही में फलित हुआ हो तो। अगर कैमरम योग किसी का है तो वो अच्छा राइटर बन सकता है, अकेले में वो क्रिएटिविटी का काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसका मन पसंद होना ज़रूरी होता है। लेकिन कैमरम योग में ये देखा नहीं गया है कि उसका मन प्रसन्नित होता है। कैमरम योग देखिए भंग भी होता है, हमने कहा जैसे कि चंद्र की अगर एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो, अगर चंद्र देवता खुद की ही राशि में हो, चंद्र के जो केंद्र में अगर कोई ग्रह हो या चंद्र को कोई ग्रह देख रहे हो, खासकर गुरु शुक्र आदि देख रहे हो, तो उससे कैमरम योग भंग हो जाता है, ठीक है। कैमरम योग की जो लोग होता है वो लोग को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। वो लोग अगर भीड़ भाड़ में रहें तो उसका मन ज़्यादा प्रफुल्लित रहेगा, तो कैमरम योग का जो दुष्प्रभाव है उससे वो भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका कैमरम योग है तो आप लोगों के बीच रहिए, ताकि अपने आप को अकेला ना समझ पाए। तो आज हमने कैमरम योग के बारे में जाना, कैमरम योग कैसे कुंडली में कैसे देखते हैं और कैमरम योग का फल क्या है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।